हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जेल प्रहरी के लिए विज्ञापन जारी हो चुकी है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार जेल प्रहरी बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है। उन सभी के लिए इस विज्ञापन को समझने की आवश्यकता है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को जानने की आवश्यकता है। एज क्राइटेरिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ताकि एस्पिरेंट इसी वीडियो लेक्चर को देख के जेल प्रहरी के लिए अप्लाई कर सके और अंतिम रूप से चयनित भी हो सके। तो पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसमें फिजिकल की भी आवश्यकता है एस्पिरेंट को, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी अपियर होना होगा। तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है, सभी डेटा विज्ञापन में मेंशन की गई है। उस विज्ञापन को संपूर्ण रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। इसमें दोनों उम्मीदवार मेल फीमेल दोनों ही अपियर हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पद का नाम जेल प्रहरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को जानने की आवश्यकता है। जेल प्रहरी में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी को अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन माध्यम में आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन में आवेदन करना है एस्पिरेंट को। 24 दिसंबर 2024 से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। लगभग एक माह का टाइम दिया जा रहा है सभी उम्मीदवार को। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है ऑनलाइन माध्यम में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म 24 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025, ठीक है। यह रही अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा। पद को भी ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। टोटल पदों की संख्या कितना है उसको भी हम बताएंगे। एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सभी एस्पिरेंट लेक्चर को देखने का प्रयास करें और समझने की प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 26 साल होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ डेट क्या मेंशन की गई है, ठीक है, 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक कम से कम उम्र सीमा उम्मीदवार का 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 26 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी उम्मीदवार होंगे इस क्राइटेरिया के अंदर में उन सभी उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबल हैं एज लिमिट के रूप में, ठीक है। तो चीजों को समझने की आवश्यकता है। कट ऑफ डेट को भी समझने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट मेंशन की गई है। इस कट ऑफ डेट के अनुरूप कम से कम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 26 साल, ठीक है। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी उम्र के अनुरूप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर देखेंगे एस्पिरेंट एज लिमिट के बाद हम क्वालिफिकेशन को मेंशन किए हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होना मैंडेटरी है। इसमें मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन का अगर पास आउट कर चुके हैं तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन दें और जेल प्रहरी बन सकते हैं इस एग्जामिनेशन के माध्यम से। एग्जामिनेशन में अपियर होने की आवश्यकता है, इसलिए एस्पिरेंट को इस फॉर्म को पहले ऑनलाइन माध्यम में फिलअप करने की आवश्यकता होगी। तो अभी तो एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। सबसे पहले आवेदन करना होगा एस्पिरेंट को। तो शैक्षणिक योग्यता के रूप में कम से कम मैट्रिक पास होना मैंडेटरी है, तभी जेल प्रहरी के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यह रही शैक्षणिक योग्यता। अब आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो भी पॉइंट मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में उन सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, किस कैटेगरी के लिए कितना फी पेमेंट करना है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 600 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। और ओबीसी एक एनसीएल कैटेगरी होती है, ओबीसी में ही दोनों आती है, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल। लेकिन ओबीसी उम्मीदवार को 600 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। और जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उसी प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यहां देखने का प्रयास करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, इन तीनों कैटेगरी के उम्मीदवार को सिर्फ 400 रुपया पेमेंट करना है। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो एस्पिरेंट को 600 रुपया पेमेंट करना है। जनरल उम्मीदवार को 600 रुपया पेमेंट करना है। एससी, एसटी और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार को 400 रुपया पेमेंट करना है। ये रही फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर जो बताई गई है विज्ञापन में उसी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपियर होने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये तो रही आपका अदर
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है उसको भी फुलफिल करने की आवश्यकता होगी एस्पिरेंट को। अगर उसके क्राइटेरिया के अनुरूप आप नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। पहले तो आप एफियर हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले जानकारी करने की आवश्यकता है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई, उसकी जानकारी होगी तभी एस्पिरेंट अपने आप में समझ सकते हैं कि हम इसके पात्र हैं अथवा नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं फिजिकल से संबंधित। फिजिकल में क्या डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और समय दिया जाएगा 25 मिनट, ठीक है। फीमेल उम्मीदवार जो महिला कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उनको भी 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, लेकिन टाइम दिया जाएगा 35 मिनट, ठीक है। 35 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है महिला कैटेगरी के उम्मीदवार को। पुरुष जाति के उम्मीदवार को 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है और 25 मिनट से पहले ही घुस जाना है, तभी एस्पिरेंट इसको रनिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है फिजिकल के रूप में, हाइट कितना होना चाहिए। तो जो भी मेल कैंडिडेट हैं उन सभी का हाइट 168 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी जेल प्रहरी के लिए आवेदन करेंगे। अन्यथा लास्ट में फिजिकल के टाइम पे एस्पिरेंट को रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो पहले देखें कि आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है तभी आवेदन करेंगे इस पद के लिए। महिला उम्मीदवार के लिए हाइट कितना, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट कितना होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के उम्मीदवार का हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और भी कई विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है, 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है महिला उम्मीदवार के लिए। और पुरुष जाति का जो यहाँ पर मेंशन की गई है 168 सेंटीमीटर। किसी जगह पर यह भी देखा गया है विभिन्न आयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वैकेंसी जो जारी होती है कैटेगरी यही होगी, लेकिन उसका 168 सेंटीमीटर मेंशन की गई है हाइट में। लेकिन किसी स्टेट पर यह भी देखा गया है कि 165 सेंटीमीटर पर भी भर्ती होती है। लेकिन इस वैकेंसी के माध्यम से एस्पिरेंट का हाइट 168 सेंटीमीटर होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी इसमें आवेदन करेंगे। ये रही सभी डेटा। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसका चेस्ट का माप नहीं होता है, ठीक है। फीमेल जो भी होंगे उनको चेस्ट का माप नहीं देना है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के उम्मीदवार का चेस्ट का माप किया जाएगा। 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद उस उम्मीदवार का जो चेस्ट है, ठीक है, वो 86 सेंटीमीटर आनी चाहिए, तभी क्वालिफाई माना जाएगा फिजिकल क्राइटेरिया के रूप में। यह रही फिजिकल क्राइटेरिया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इस वैकेंसी के माध्यम से। टोटल पदों की संख्या कितनी है वो भी जानने की आवश्यकता है सभी को। जेल प्रहरी के लिए टोटल पदों की संख्या 803 है। 803 पदों पर वर्तमान समय पर चयनित किए जाएंगे अभ्यर्थियों को। सबसे पहले सभी को आवेदन करना है। आवेदन प्रोसेस से संबंधित डेटा का हम एक्सप्लेनेशन कर दिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। जो भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे उन सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। 24 तारीख से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 रहने वाली है, उससे पहले सभी को आवेदन कर लेना है। अगर डाउट उत्पन्न होगी आवेदन प्रक्रिया से संबंधित तो इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आके एस्पिरेंट को कमेंट करना है। कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना है सभी को, और एपियर होना है, ठीक है। लेकिन फिजिकल क्राइटेरिया को भी देख लेंगे एस्पिरेंट कि इसको अगर फुलफिल करते हैं तभी आवेदन करेंगे, अन्यथा फिजिकल में फिर छांट दिया जाएगा एस्पिरेंट को, तो फिर पछतावा ही हाथ लगेगा। इसीलिए पहले सभी डेटा को समझ लें। सभी को अगर फुलफिल करते हैं, जितना डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है, इन सभी डेटा को अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तभी आवेदन करेंगे। क्योंकि आप जब इसके पात्र ही नहीं है तो आवेदन क्यों करना, ठीक है। देखें कि पहले हम पात्रता को फुलफिल कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर पात्रता को सभी डेटा को फुलफिल करते हैं तभी आवेदन करेंगे और जेल प्रहरी के पदों में चयनित हो पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन, स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। डाउट उत्पन्न होने पर डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।